अभी कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि यार बीसीसीआई को तो इस बार कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा है। और कहा जा रहा था कि इस बार की एशिया कप में बीसीसीआई बिना किसी स्पॉन्सर के खेलेगा। अच्छा, इसमें स्पॉन्सर्स की भी गलती नहीं है। मतलब आप सहारा की बात कर लें, ओप्पो की बात कर लें, बायजूस की बात कर लें, स्टार की बात कर लें, ड्रीम इलेवन की बात कर लें, एक के बाद एक जितने भी स्पॉन्सर्स भारत के बने, वो या तो बैंकरप्ट हो गए, या उनके ऊपर कोई केस हो गया, या फिर वो चीज़ ही बंद हो गई। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, इसको कोई ना कोई तो किसको श्राप की तरह देखेगा ही कि यार बीसीसीआई से नाम जुड़ा नहीं कि बंटाधार हो गया। तो ऐसे में अब बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए कुछ शर्तें रख दी हैं और 16 सितंबर तक कंपनियों को आवेदन करने का एक परमिशन भी दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट टीम के लिए लीड स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन खोले और नामी कंपनियों को अधिकारों के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन इस बार जो कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को शायद इस बार उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना कि इनको अभी तक मिलता है। ये जो आवेदन बुलवाए गए हैं, ये कंपनियां 2 सितंबर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दस्तावेज ले सकेंगे और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 16 बताई गई है। दरअसल पिछले महीने कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसको बिना किसी लीड स्पॉन्सर के खेलने वाली है। क्यों? क्योंकि ड्रीम इलेवन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो रियल मनी वाला जो पूरा एक बिल पास हुआ उसके चक्कर में। वहीं बीसीसीआई का नया विज्ञापन इस बात की पुष्टि भी करता है, जिसमें कि बोली लगाने की आखिरी तारीख सितंबर के बीच तय करी गई है। महिला राष्ट्रीय टीम भी अपना महिला वनडे वर्ल्ड कप घरेलू मैदान पर 30 सितंबर से शुरू करेगी और ऐसे में देखना होगा कि तब तक बीसीसीआई नया लीड स्पॉन्सर ढूंढ पाता है या नहीं। बोर्ड का एम एक लंबे समय की साझेदारी करार करने का है, खास करके मेंस 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए। 28 अगस्त को इंटरनल अध्यक्ष जो हैं इनके फिलहाल राजीव शुक्ला जी, उनकी अगुवाई में हुई एक इमरजेंसी एक्सेस काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बोर्ड सिर्फ एशिया कप के लिए जल्दबाजी में स्पॉन्सरशिप नहीं चुनेगा। ड्रीम इलेवन का करार दरअसल अचानक खत्म हुआ क्योंकि सरकार ने 2025 के प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। ड्रीम इलेवन ने 2023 से लेकर 2026 के पूरे साइकिल के लिए टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने का 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 358 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन एक साल बाकी रहते ही करार को खत्म कर दिया गया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत चौकैया ने साफ तौर पर कहा है कि अब बोर्ड किसी भी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ाव नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है। सरकारी नियम लागू होने के बाद बीसीसीआई ड्रीम इलेवन या फिर किसी भी दूसरी गेमिंग कंपनी से करार जारी नहीं रख सकता। नए प्रतिबंधों के तहत कोई गुंजाइश भी नहीं बची और हमें ड्रीम इलेवन के साथ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, शर्तें क्या रखी गई हैं बीसीसीआई के द्वारा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल शर्तों की बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में एवरेज टर्नओवर 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए। पिछले 3 सालों में एवरेज नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर हम फिट एंड प्रॉपर पर्सन की शर्तें रखें तो धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध या फिर गंभीर अपराध में दोषी ना हो, बीसीसीआई के नियमों के हिसाब से हितों का टकराव ना हो, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में दोषी ना हो, वहीं आरबीआई द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित ना किए गए हों, अच्छी और ईमानदार इमेज भी हो। मतलब सब कुछ है तो उसके बाद इमेज भी होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी कंपनियां बोली नहीं लगा सकती? तो जी ऑब्वियस ही बात है, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले तो लगा ही नहीं सकते। सट्टेबाजी और जुआ भी इससे जुड़ गया है, चाहे वो इंडिया के हो या फिर फॉरेन के हो। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी कारोबार, ट्रेडिंग, एक्सचेंज, टोकन कुछ भी नहीं कर सकते। 2025 के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में अगर आप हैं तो भी नहीं कर सकते। सट्टेबाजी, जुए से जुड़ी कंपनियों में निवेश हो अगर आपका, या आप उसका आपके पास स्वामित्व हो किसी कंपनी का, तो भी नहीं कर सकते। ब्लॉक्ड ब्रांड कैटेगरी, जब तक कि उस कैटेगरी का मौजूदा स्पॉन्सर ना हो तब तक नहीं कर सकते। अगर हम प्रतिबंधित ब्रांड कैटेगरी की बात करें तो उसमें आ जाता है शराब के एक्सपोर्ट करना, उत्पादन करना, सट्टेबाजी या जुआ की सेवाएं, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तंबाकू, अश्लील सामग्री या फिर सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ बनाया गया कंटेंट, या फिर सैरोगेटरी ब्रांड मतलब कि दूसरे नाम से आप अपने ब्रांड को चलाकर कोई और चीज बेच रहे हो। जैसे अधिकतर ड्रिंक्स वाली कंपनीज करती है ना कि पानी का ऐड दिखाएंगी लेकिन बेच और असल में दारू रही होती है, वो कंपनीज भी बोली नहीं लगा सकती। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीसीसीआई को वो अमाउंट मिल पाएगा जो अमाउंट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो भी तब जबकि हमने देखा है कि भले ही वो चीज एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन जो भी नाम इनके साथ जुड़े हैं, जो भी नाम, उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मकांड तो जरूर हो गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में।